धूम्रपान एक खतरनाक आदत। धूम्रपान की आदत वातस्फीति के मुख्य कारणों में से एक है। धूम्रपान केवल उस व्यक्ति के लिए हानिकारक नहीं है जो धूम्रपान कर रहा है और धुएं का अंत श्वसन कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए भी समान रूप से हानिकारक है जो लगातार उपयोग हुए धुएं का अंत श्वसन कर रहा है। लेकिन पहला धुआं बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि इसमें कार्बन, टार, निकोटीन के हानिकारक कण होते हैं। ये कण नासा गुहा में प्रवेश करते हैं और इनके माध्यम से गुजरते हैं, फिर ऊपरी श्वसन पथ में प्रवेश करते हैं, फिर वो श्वसनी तक पहुंचने के लिए श्वसनाल के माध्यम से गुजरते हैं और फिर फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। फेफड़ों का एक आंतरिक दृश्य कई श्वसनिकाओं और कूपिकाओं को दर्शाता है। श्वसनिका के दूरस्थ छोर का एक अनुभागीय दृश्य इलास्टिन प्रोटीन से बने प्रत्यास्थ तंतुओं की उपस्थिति को दर्शाता है जो इन छोटे वायु मार्गों को खुला रखते हैं। इन श्वसनिकाओं में भी कई पक्षमाभ होते हैं। ये पक्षमाभ एक लयबद्ध तरीके से गति करते हैं जो श्लेष्मा को दूर करने में मदद करता है और इस प्रकार श्वसनिका को साफ और स्वच्छ रखता है। अब जब सिगरेट के धुएं के हानिकारक टार के अणु वायु मार्ग में प्रवेश करते हैं तो वो इन पक्षमाभों के आंशिक अंगघातक को प्रेरित करते हैं। इसीलिए पक्षमाभ अपनी स्पंदन गति को नहीं कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में उपस्थित श्लेष्मा को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इसके अलावा टार के अणु जो उत्तेजक के रूप में कार्य करते हैं श्लेष्मा ग्रंथियों पर बैठ जाते हैं और उन्हें श्लेष्मा की प्रचुर मात्रा को स्रावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे अधिक श्लेष्मा जमाव की स्थिति में वृद्धि हो जाती है जो रोगजनकों के लिए तेजी से गुणन करने में सहायक होती हैं। ये वायुकोशीय बृहत भक्षकाणु को सक्रिय करता है जो संक्रमण के क्षेत्र की ओर गति करता है। ये महाभक्षकाणु रोगजनक को परिग्रहण करने के लिए अपनी लंबी भुजाओं का उपयोग करते हैं। लेकिन साथ साथ ही महाभक्षकाणु प्रोटीन को नष्ट करने वाले रसायन के रूप में उपोत्पाद स्रावित करते हैं। ये रसायन प्रत्यास्थ रेशों को लक्ष्य करके उन्हें कमजोर बना देते हैं। लेकिन जब लंबे समय तक ऐसी स्थिति का संपर्क होता है और जैसे जैसे ये रेशे धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं तो नलिकाकार वायु मार्ग नष्ट हो जाता है। इसके कारण अंतःश्वसित वायु कोशीय कक्ष में आंशिक रूप से अवशोषित हो जाती है। इस प्रकार श्वसन की सामान्य प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त वायु मार्ग की स्थिति इसके आसपास के ऊतक की सूजन के कारण खराब हो जाती है। ये वायु कोशीय वायु के संपूर्ण आबद्ध का कारण बनती है। इस प्रकार समय की अवधि के दौरान वायु कोशीय भित्तियां ढहनी शुरू हो जाती हैं। थैली एक साथ गुच्छे बनाते हैं जो कूपिका की संरचना को विकृत कर देते हैं। स्वास्थ्य कूपिका में कई अंतराक्षीय भित्ति होती हैं जो इसे ऑक्सीजन के कुशल अवशोषण के लिए एक बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये धुएं से क्षतिग्रस्त हो जाता है अंतरकक्ष वायु कोशीय भित्तियां ढह जाती हैं और बहुत कम सतह क्षेत्र के साथ बड़ी एकल गुहा बनाने के लिए संयुक्त हो जाती है। इस प्रकार ऑक्सीजन को अवशोषित करने की क्षमता में काफी कमी हो जाती है। इसमें श्वसन में कठिनाई होती है और सांस की कमी होती है। रोग बढ़ने पर जिनमें से सभी के और भी बुरा होने की संभावना होती है। सारांश, वातस्फीति में इसकी वृद्धि करने के लिए श्वसनिका की शोथ वायु कोश की अंतरकक्षीय भित्ति को नष्ट कर देती है,
जो कूपिका के संगठन का कारण बनता है। इससे सांस लेने में समस्या पैदा हो जाती है, जिससे और जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। इसीलिए हम सभी के पास आज से धूम्रपान छोड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ साथ हमारे आसपास और प्रियजनों को भी प्रभावित करता है।